मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार बहुत स्वागत है। हम यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 11 का जो ग्रामर है उसमें आपका पार्ट है पोएट्री स्पीच का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को सीखा, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव, और अभी हमारा जो सेंटेंस है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। इच्छा सूचक वाक्य। इन सेंटेंसेस में आपको बताया था कि जब भी किसी वाक्य से शुभकामना का भाव प्रदर्शित होगा तो आप शब्द को क्या कर देंगे? ये आशीर्वाद का भाव प्रदर्शित हो तो आप शब्द को क्या कर देंगे? ब्लेस्ड। यदि श्राप का भाव प्रदर्शित हो जाए तो कष्ट कर देंगे, और भगवान से प्रार्थना के लिए क्या बताया था? ठीक है। तो विस्ट का और वेस्ट का एग्जाम्पल जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था। इसके अलावा एक रूल आपको बताया था कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे आप दैट का प्रयोग करेंगे, and may will be converted into might। ठीक है, मे को क्या कर देंगे? माइट कर देंगे, एंड इट विल बी रिटन आफ्टर सब्जेक्ट। कर्ता के बाद मे को माइट को करके हम लिखते हैं। सेंटेंस हो जैसे हमें सैड टू देम may you go to hell। may you go to hell। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट करते हैं। ये आपका लिखा है डायरेक्ट है, इसको क्या किया जाएगा? इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें पोएट्री स्पीच का भाव देखना है। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पूरा होगा मे यू गो टू हेल, कि आप सभी, यहाँ क्या है? मे यू गो टू हेल, कि आप हेल यानी नर्क में जाए। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो शुभकामना नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? ये कर्ज है, श्राप। तो ऐसी स्थिति में आप शब्द को क्या करेंगे? ध्यान दो, हमें कर्ज दें। क्या हो जाएगा? हाल में कष्ट दें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के साथ प्रयोग करोगे, आपको बताया दें का प्रयोग होगा। अब देखना मे को भी छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मे को माइट में बदलेंगे, लिखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद। हम पहले यूज चेंज करते हैं। यू जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू देम। तो देम का क्या हो जाएगा? देम का हो गया दे। तो व्यवहार में कष्ट देम दैट दे। अब मे को क्या करेंगे साथियों? माई गो टू है। ठीक है, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा हमें कष्ट देम दैट दे माई गो टू है।
estaba. Mother said, सेंटेंस है मदर सेड कॉमा दैट कॉमा मे गॉड ब्लेस हिम। अब इसको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट। देखिए आपसे मैंने कहा था कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में मे के बाद गॉड आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे वहां पे जो भाव है वो किसका है, प्रार्थना का है। और प्रार्थना का भाव होगा मतलब मे के बाद गॉड आएगा तो सेड को किसमें चेंज कर देंगे हम, प्रेड में कर देंगे। तो सेंटेंस होगा मदर ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इसका उपयोग करेंगे हम डेटा। यहाँ आपका सब्जेक्ट गॉड है, कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ लिखेंगे गॉड, वे को क्या करोगे माइट। देखो माइट एक मॉडल है उसके साथ बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी तो हो जाएगा ब्लेस। और यहाँ पे आपको देखना है हिम आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ठीक है ना। तो कर्ज का होगा, अगर श्राप का भाव प्रदर्शित होगा तो कष्ट कर देंगे, और यदि आपका प्रार्थना का भाव प्रदर्शित होगा तो हम प्रेड कर देंगे। ठीक है ना। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। सेंटेंस हो जैसे गौरव said to me, happy हैप्पी बर्थडे। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मे नहीं आया है लेकिन हैप्पी बर्थडे भी एक प्रकार से क्या है, शुभकामना है। ठीक है। और शुभकामना है इस प्रकार के सेंटेंस भी आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। तो हम ये शुभकामना है यहाँ प्रदर्शित हो रहा है तो हम सेंट को क्या कर देंगे, विश कर देंगे। तो गौरव विश मी। अब यहाँ पे आपको कनेक्टेड डेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हो जाएगा गौरव विश मी हैप्पी बर्थडे। ठीक है। गौरव विश मी हैप्पी बर्थडे इस प्रकार का सेंटेंस और भी जैसे आप आ जाता है। जैसे आ जाए ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, तो ये भी एक प्रकार की शुभकामना है। ठीक है ना, ग्रीटिंग है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ही विश मी दैट बनाने की आवश्यकता नहीं, सेंटेंस को सीधा करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य कि ये शुभकामनाएं जो दी जाती हैं, हैप्पी बर्थडे की है, हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी दीपावली है, ये सभी सेंटेंस आपके ऑपरेटिव सेंटेंस के तहत दिए जाते हैं। सेट को आप विश में चेंज करेंगे और आगे का आप जो भी विश है उसको लिख देंगे। यहाँ पे ऐसी स्थिति में आपको कंजक्शन यानी कनेक्टिव डेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसमें एक रूल आपका रह जाता है, गुड मॉर्निंग और गुड बाय और गुड नाइट वाला, उसको देख लेते हैं वो क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें।
दे रखा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वन सेट को विश्व में बदलते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय क्या गुड बाय दे रहा हो तो इनडायरेक्ट बनाने समय रिपोर्टिंग वन सेट को देखना और गुड मॉर्निंग है वेस्ट कर दिया, गुड बाय गुड नाइट है तो वेट कर दिया, ठीक है। मुख्य तो ये है दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आप प्रयोग करते हैं टू का, इसका करेंगे टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वो भी लिखने के तरीके से, एक तरीके से लिखेंगे तो टू का प्रयोग होगा और एक तरीके से लिखेंगे तो उसमें नहीं होगा। कब करते हैं कब नहीं करते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन दैट का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। देखें this है कॉमा इनवर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग कॉमा माय डियर फादर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग कह रहा है, कॉमा लगा के माय डियर फादर कह रहा है। तो एक चीज तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ से ये आपका रिपोर्ट स्पीच शुरू हो रहा है, यहाँ पर रिपोर्ट स्पीच आपका पूरा हो रहा है। रिजल्ट में किससे कहा है माय डियर फादर बोल रहा है, तो आप ये समझ जाए कि माय डियर फादर जो इसने यहाँ बोला है ये आपका वोकेटिव केस का नाम है, अर्थात संबोधन कारक। इसका रूल मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ाया था कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का नाम दे रखा हो, संबोधन कारक दे रखा हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग बनता कर्म बना देते हैं। एक तरीका है जिसको हम कर्म बना दें, कैसे? रजत सेड को आप इसके अनुसार बताएंगे गुड मॉर्निंग है तो क्या कर देंगे हम विश कर दिया। रजत विश, अब जब इसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो माइंड चेंज होगा, माइंड चेंज होगा। मान लिया आपका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन चेंज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रजत, तो रजत के लिए आप पजेसिव केस क्या बनाएंगे हिज, तो हो जाएगा रजत विश हिज डियर रजत विश डियर फादर गुड मॉर्निंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपने लिख दिया रजत विश, किसको विश किया था डियर फादर को, माई को चेंज करना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन से डियर कर दिया, डियर फादर लिख दिया, बचा था गुड मॉर्निंग हो गया, आपको जोड़ दिया। अब हम कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम माय डियर फादर को उसी स्थान पर रहने दें
गुड मॉर्निंग है तो सेड गुड, तो अभी भी आप क्या करोगे, रजत विश। उसके बाद मतलब रजत ने गुड मॉर्निंग विश किया, इसको क्या माइंड में खा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में वर्बेटिव केस को जब यहीं पर रखेंगे तो यहाँ पे आपको लगा देंगे टू, माइंड को फिर चेंज कर दूंगा आप के अनुसार होगा, तो क्या हो जाएगा, हिज डियर फादर हो जाएगा। रजत विश गुड मॉर्निंग टू हिज डियर फादर, या रजत विश हिज डियर फादर गुड मॉर्निंग। दोनों में से किसी भी पैटर्न से आप करते हैं सेंटेंस आपका करेक्ट होना चाहिए। एक लिख देंगे हम, जैसे मोहित सैड गुड बाय, ठीक है। मोहित सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय, गुड बाय कह रहा है तो आपको पता है गुड बाय कह रहा है, इसका मतलब सैड को क्या कर दोगे, बेड कर दिया। मोहित बेड, अब बेड किसको कर रहा है, अर्पित को कर रहा है। ये वर्बेटिव इसका नाम है जिसको इमोजी मतलब कर्म नहीं बना सकते हैं, तो कर्म अगर बनाएंगे तो हो जाएगा कि मोहित बेड अर्पित। अब क्या बचा, गुड बाय, तो क्या मोहित बेड अर्पित गुड बाय, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि पहले कर दो मोहित बेड, मोहित ने बेड दिया, क्या बेड दिया, मोहित बेड गुड बाय। अब जब आप उसी स्थान पर लिखोगे तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो जरा मोहित बेड गुड बाय टू अर्पित, या मोहित बेड अर्पित, और डायरेक्ट हो जाएगा गुड बाय, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।